दोस्तों पेश है अपराधी टोटॉन। ये कवर चित्र है दोस्तों। हम पूछते होंगे तुझे धरती के पर भगवान की तरह, कहला जाता हुआ तू धरती का शक्तिवान। कांपते होंगे धरती के अपराधी तेरा नाम सुनकर, पर किंतु तेरे अपने गुनाह किसी से कम नहीं। मुकद्दर इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हत्यारा है तुम। भारत का हृदय, टोटान की भूमि, टोटान दिल्ली का ढाल। अक्सर दिल्ली वाले कहते हैं टोटान मेड फॉर ईच अदर। शायद ठीक ही कहते हैं लोग। संसद भवन, जहाँ देश की कर्णधार फैसले किए जाते हैं देश की उन्नति खुशहाली के लिए। दरअसल सारी मुसीबत की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। संसद भवन से निकलते ही आवाज़ें किसी भारी मुसीबत की सूचना दे रही थी। टोटान टोटान। बर्दाश्त कोई साबित देना। 3 बार टोटान टोटान की आवाज़ दे और टोटान कब तक न पहुँचे ऐसा ऐसा सकता है भला, हो सकता है भला। कोई मुसीबत में है रमाकांत, मुझे इसी पल आवाज़ की दिशा में जाना होगा। टकारा को ले लेते जाओ। नहीं, खतरों के अकेले खेलना टोटान की आदत है। टकारा को मज़े से बैठे टीवी देखने दो। चल पड़ा टोटान। उसी समय टीवी की स्क्रीन पर कुछ देखकर रमाकांत चौंका। आवाज़ कुछ इस तरह दिया था जाने उस शख्स ने। उसी समय टीवी की स्क्रीन पर कुछ दिखाई देखकर चौंका रमाकांत। कौन है यह? और संसद भवन में चारों तरफ सुरक्षा दलों की घेर लिया था। अपराधी अंदर है। याद रहे, हमें हमारा जरा सी गलती किसी की जान ले सकती है। तब हम करें तो क्या करें डैम? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो करना टोटान करेगा। टोटान तुम? हाँ मैं। तो फिर संसद भवन के अंदर कौन है? चकरा गया टोटान। क्या मतलब मैं समझाता हूँ तुझे। कैसे उछल पड़ा टोटान उस आवाज़ को सुनकर। यह आवाज़ मेरी ही है। सच कहा तूने टोटान। और यह देख, मैं भी हूँ। और टोटल गूंज उठी। तुम टोटान हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तो तुमसे रहस्य देखने को मिलेगा तुझे टोटान। यह सुना, मुझे संसद भवन में की ईंट से ईंट बजानी है। बस तुझे यहाँ लाना था, मकसद था। और यह देखो, मैं हूँ टोटान नंबर नहीं, मैं टोटान नंबर 2 नहीं, मैं हूँ टारपीडो। और सुरख हो गया टोटान के नेत्र। मेरा रूप धर कर तू मैं यहाँ आया टारपीडो। सब मालूम हो जाएगा मुकद्दर मकदूद। बस एक बार तू सुपर सिटी पहुँचा दूँ। सुपर सिटी? तुझे यह मालूम होना चाहिए कि टोटान अपनी मर्जी से बगैर कहीं नहीं जाता। और अब तेरा रहस्य जाने बिना तुझे यहाँ से नहीं जाने देगा। टारपीडो तुझे लेने आया है मुकद्दूत और लेकर जाएगा। टारपीडो की इस प्रारों से बड़ी खूबसूरती से बचाया टोटान ने। ओह, बार बार मुझे मकदूत क्यों कह रहा है? इस पर अपनी सम्मोहनी विद्या का प्रहार करना चाहिए। किंतु यह क्या, मेरी सम्मोहनी कहाँ गई? हा। तेरी शक्तियाँ अब मेरे कब्जे में है टोटान। न सिर्फ सम्मोहनी शक्ति बल्कि मायावी शक्ति आदि मेरे कब्जे में है। तू मेरी शक्तियों
छीन रहा है टारपीडो। मैं लेजर किरणें से भस्म कर दूंगा। हाँ, कोशिश करके देख ले प्रोटॉन, शायद तुझे सफलता मिल जाए। तभी टारपीडो ने एक प्राथमिक वार किया, संभलने तक का मौका नहीं दिया और प्रोटॉन को। मेरी आंखों में लेजर किरणें नहीं निकल रही। मेरे सीने में मौजूद अग्निशंकर कहाँ गया? मेरे हाथों से निकलने वाली जंजीर व अन्य विध्वंस किरणें एकाएक कहाँ चली गई? हाँ, तेरी सारी शक्तियाँ मैंने छीन ली है मुकद्दूत। अब तू शक्तिहीन हो गया है। भड़क उठा टोटॉन, और अब तेरी खैर नहीं। तो फिर समझ ले टारपीडो, तेरी सांसें भी खत्म हुई। प्रोटॉन की शक्ति छीन कर अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकता तुम। अगले ही पल प्रोटॉन की समस्त शक्तियाँ छीन चुका। उसके वैक्यूम शूज अभी उसके पैरों में मौजूद थे। शुक्र है अपने वैक्यूम शूज की मदद से मैं दीवार पर आसानी से चलकर टारपीडो के वार से बच सकता हूँ, और मेरी उड़न शक्ति भी अभी बाकी बची है। इसके दम पर टारपीडो को मिलेगी भयानक मौत, और शक्तिहीन हो चुके प्रोटॉन को अब जो करना था भेद पूर्ति से करना था, और उसे ऐसा ही किया। हाई वोल्टेज की यह लाइन तुझे कोयला बना देगी। और एकाएक फुलझड़ी के सलोग उठा टारपीडो। हा हा हा, तू हार गया प्रोटॉन, बुरी तरह पराजित हुआ तू। तेरी शक्तियाँ इस समय मेरे पास है, और मेरी मौत के साथ तेरी समस्त शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। प्रोटॉन अवाक था। सच में इसकी मौत के साथ ही समस्त शक्तियाँ भस्म हो जाएंगी? सलग उठा टारपीडो। हाँ हाँ, तू जीत कर भी हार गया प्रोटॉन, जीत कर भी हार गया तू। लेकिन मरने से पहले मैं तेरे सुपर सिटी से अवश्य पहुंचा कर रहूँगा, और तेजी के साथ एक बार एक घटना घटी। घटनाओं के चक्करगन्नी बना कर रख दिया प्रोटॉन को। तेजी से हवा में सिमटता चला गया वह प्रकाश पुंज। वह प्रकाश पुंज मुझे निश्चिंत ही मुझे सुपर सिटी ले जाएगा। लेकिन टारपीडो मुझे मुकुंद क्यों कह रहा था? क्या मुकुंद नाम का कोई शख्स था जो ब्रह्मांड में कभी मौजूद था? वह हवा के रहस्यमय ढंग से गायब होकर प्रकाश द्वार पर उधर दम तोड़ा टारपीडो ने। प्रोटॉन ने सुपर सिटी पहुंचाने के लिए इस शैतान ने इतनी चाल चली, आखिर क्यों? रमाकांत की प्रयोगशाला में अचानक घुस आई थी अनेकों मुसीबत। अब मुकुंद को भूल ही जाओ रमाकांत। उसे तो सुपर सिटी से मिलकर रहेगी अपने गुनाहों की सजा। रमाकांत लैब में प्रवेश करने वाला पहला और आखिरी शख्स है तू। मर गए गांडीव को मारने वाले। न यह समझना रमाकांत, तू मुझे अपने वैज्ञानिक प्रयासों के बल पर गांडीव को रोक लेगा। तुझे मुकुंद के साथ दिया है, इसलिए तुझे मौत की सजा देकर जाएगा गांडीव। इससे पहले टकरा मुझे मुर्गा बना कर हिमालय की चोटी पर लटका देगी टंकारा। तू भी उसी कमबख्त मुकुंद की दोस्त है। तुझे भी सज़ा मिलेगी, लेकिन तेरी सज़ा ग्रेट ब्रह्मांड तय करेगा। ग्रेट ब्रह्मांड? अब गांडीव की बहुत हुआ तेरा नाटक। अब तू रमाकांत की लैब में चूहे की सा कैद होकर रह जाता है। तू शेर का जिगर रखता है गांडीव। तेरी यह चूहेदानी प्रयोगशाला कैद नहीं कर सकती। और रमाकांत इतना शानदार वार भी सफाई से निकल कर भाग गया गांडीव।
अंकल बच गया वह, जरा टंकारा के इस बार से बचकर देखा भूतनी के बाप। हा, गांडीव से टकराने चली थी मोर लटकी, अभी तूने दूध के दांत भी नहीं गिरे। गुड्डे गुड़ियों से ब्याह रचाने की उम्र है तेरी, ले संभाल गांडीव का वार। खड़ाक। गांडीव से टकराने का प्रयास किया है रमाकांत ने, किंतु सफलता कहाँ तक मिलती है उन्हें। अपने पर आती जाती सांसें के साथ साथ नाम जरूर याद रखना रमाकांत, और वो नाम है गांडीव, जो तेरे लैब में शेर की भांति घुसा और तेरी आंखों के सामने टंकारा को लिए जा रहा है, और तुझे दिए जा रहा है एक ऐसी मौत जिसे बच सके तो बच कर दिखा देना। फिर न कहना कि गांडीव ने तुझे बचने का मौका नहीं दिया। बहुत पछताएगा तू गांडीव, याद रखना सोए हुए शेर को जगाया है तूने, टोटान तेरा सर्वनाश कर देगा। हा, मूर्ख मुकुंद को वो पापी है, अब स्वयं किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा होगा और अपने प्राणों की भीख मांग रहा होगा। टंकारा के लिए किसी रॉकेट की गति सा बाहर निकला गांडीव। अब तक टोटान सुपर सिटी पहुंच चुका होगा। इतना बेबस पहले कभी नहीं हुआ। रमाकांत एक पल पल बढ़ती जा रही उसके निकट बढ़ी आ रही थी मौत, और इस धरती से कहीं दूर किसी गहरे कुएं में आकर गिरा टोटान। खड़ाक। प्रकाश द्वार से किसी दूसरे अंधेरे कुएं में क्या सचमुच सुपर सिटी में पहुंच चुका हूं, किंतु मेरा संपर्क रमाकांत से क्यों नहीं हो पा रहा। आह माय गॉड, मेरा हेलमेट कहीं गिर गया, यानी मैं हमेशा के लिए अपनी सुपर शक्तियों के साथ साथ अपना हेलमेट भी खो दिया। इसी के साथ चुप पड़ा हुआ ही वी। यह आवाज़ कैसी है? किसी सायरन की आवाज़ लगती है, और सुपर सिटी में हर बाशिंदे टपक पड़ा खौफ, और दहक उठी और उठा आतंक। मुकुंद को आने पर ही बजता है यह सायरन। वह शैतान अवश्य ही फिर से हमारी सुपर सिटी में आ गया है। शैतान नहीं, शैतान का बाप बोलो से। और सायरन की आवाज़, भागो, मुकुंद आ गया, लौट आया। और धड़ाधड़ बंद होने लगे बाजार। हे भगवान, अब क्या होगा? और फिर बजा वह मौत का सायरन। कहीं शैतान मुकुंद वापस नहीं आ गया और यूं घरों के में पनाह लेने लगी जिंदगियां, मानो सड़क पर भूत को विचरते देख लिया हो। दरवाज़ा बंद कर ले, राक्षस का बाप लौट आया। और आकंतिक हो उठी ममता, मेरे लाल आंचल में छिप जा, कहीं शैतान तुझे मुझसे दूर ना कर दे। माँ, क्या मुकुंद बहुत बड़ा राक्षस है? राक्षस का भी बाप है वह। जब 100 राक्षस मरते हैं तो एक का एक मुकुंद पैदा होता है। समझा मेरे लाल? समझ गया माँ। उधर सुपर सिटी की सड़कों पर अनाउंसमेंट करती निकल रही थी फ्लाइंग स्क्वाड। सुपर सिटी को जैसे खून के आंसू रुलाए हैं उसने, उसके बाद अवश्य लिया, उसका बदला अवश्य लिया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि मुकुंद की मौत देखने के लिए कल अधिक से अधिक संख्या में डेथ स्टेडियम में पहुंचे। मुकुंद की मौत, क्या सचमुच मुकुंद को सजा मिलेगी? कुत्ते की मौत मरना है मुकुंद को। अब हम सब चलेंगे हत्यारे की मौत देखने। और कहीं और भी पहुंच गई थी टोटान की आगमन की खबर। और
तंदूरी रंग के सुर्ख जामा और उसका चेहरा। यहीं भी सुपर सिटी में मुकुंद की आंगन में खबर। क्या कह क्या कह रही हो तुम? सत्य है माया। नहीं मुकुंद काकू नहीं, आपको मरने नहीं दूंगा। आप मर गए तो चंपा की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। हाँ मुकुंद काकू, यदि आपका बाल विवाह का हुआ तो कसम अपने खून की सुपर सिटी में आग लगा दूंगा। मैं एक एक का सीने में बारूद भर दूंगा। यदि यह खबर सत्य है तो लोम्बसी की मुकुंद की मौत उसे पावर सिटी में खींच लाई है। माया का इंतकाम वापस हुआ। मुकुंद की मौत ग्रेट ब्रह्मांड नहीं हम देंगे, लेकिन हमें उचित समय का इंतजार करना चाहिए। माया, हमें यह पता नहीं लगा पाए कि मुकुंद को कहाँ छुपा कर रखा है। यह काम हम पर तुम छोड़ दो। तब तन्वी, पता लगाओ कि मुकुंद को कहाँ रखा गया है, और साथ ही यह भी पता लगाओ कि ग्रेट ब्रह्मांड उसे किस तरह की मौत देना चाहता है। बात याद रहे तन्वी, मुकुंद की मौत पर सिर्फ हमारा अधिकार है। जो आज्ञा माया। डैश स्टेडियम की एकमात्र सुपर सिटी। बच्चा, हत्यारे मुकुंद को मौत दो। हमें क्या चाहिए? मुकुंद की मौत। शांत, मुकुंद की मौत अवश्य मिलेगी उसे। इस वक्त आपकी आंखों के सामने शैतान को मौत की सजा दी जाएगी। बस शांतिपूर्वक तमाशा देखें। और सिलेंडर नुमा उस कुएं में मुकुंद और टोटन। सायरन की आवाज़ तो बंद हो गई, किंतु मेरा दुश्मन अब तक सामने नहीं आया। और इसी पल ओ गॉड, यह कुआं तो किसी लिफ्ट की बाती ऊपर उठ रहा है। सच कहा था टोटन ने, किसी लिफ्ट की बाती ही कुआं ऊपर जा रहा था। और सिलेंडर नुमा कुआं अगले क्षण डेथ स्टेडियम के कोने कोने पर मौजूद प्रत्येक शख्स के कंठ से निकलने उतरती। वो आया मुकुंद। वही है मुकुंद, सुपर सिटी का हत्यारा। सिर्फ पोशाक बदल रही है, बाकी सब कुछ वही है। हे भगवान, यह तो लिफ्ट नुमा कुआं मुझे कहाँ ले आया। ये तो तारपीडों की बाती मुझे मुकुंद क्यों कह रही है? क्या यही सुपर सिटी है? माँ, क्या यही शैतान का बाप मुकुंद है जो 100 राक्षसों की मौत के बाद जन्म लेता है? हाँ बेटे, यही है वह तेरा मुकुंद। किंतु बरसों पहले से तूफान की होली तुम्हें खून की होली तुमने सुपर सम्राट में खेली थी, उसके हम तुम्हें मौत की सजा देते हैं। पिंजरे में बंद भयानक नरखोर को देख रहे हो, वही तुम्हारी मौत है। कुछ ही पलों में ये सिलेंडर की चक्की की तरह घूमता हुआ तुम्हें इस स्टेडियम से दूर ले जाएगा, और तुम्हारे पीछे पीछे वह नसखोर होगा। और जब देखना यह है कि नसखोर में कितनी देर तक तुम पकड़कर अपना भोजन बनाएगा। मैं मुकुंद नहीं हूँ, मैं टोटन हूँ, धरती की रखवाला हूँ, जुल्म का दुश्मन हूँ, मानवता का पुजारी हूँ। फिर भी आप मुझे मौत की सज़ा देना चाहते हैं। ग्रेट ब्रह्मांड पूजा जाता होगा तो धरती पर भगवान की तरह कहते होंगे धरती के रखवाला, किंतु सुपर सिटी का तू हत्यारा है और तेरी सज़ा तय हो चुकी है मुकुंद। अगले ही क्षण पूरी चक्की की बाती घूमती चली गई। वह सिलेंडर और तेजी से स्टेडियम से काफ़ी आगे
यह वैसीपन छोड़ दे। ग्रेट ब्रह्मांड टोटन की मौत पृथ्वीवासियों के लिए बड़ा कहर साबित होगी। ठीक समय पर नस्कोर पिंजरे का दरवाजा खुला। बला की तेजी से टोटन की तरफ रेंगा वह नस्कोर। मुकुंद का भोजन मीठा मीठा सा मसालेदार। मेगा स्क्रीन पर मौत का यह रोमांचित खेलना से चीख उठे सिटीवासी। शाबाश नस्कोर, आगे बढ़ और दबोच ले मुकुंद को। काश सिलेंडर नुमा पिंजरे की कैद में टोटन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। काश मेरे पास मेरी शक्तियाँ होती तो मेरी सारी शक्तियाँ तारपीड के मौत के साथ समाप्त हो चुकी है, किंतु मेरी फ्लाइंग पावर अभी भी बाकी है। उसकी मदद से उस सिलेंडर समेत आसमान में उड़ा जा सकता है। परंतु लाख कोशिश के बाद भी सिलेंडर समेत आसमान में न उड़ सका। वह नाकाम रहा। लगता है सिलेंडर किसी चुंबक द्वारा जमीन से चिपका गया है। यह उस चुंबक पर दौड़ रहा है सकता है, लेकिन चुंबक से अलग नहीं हो सकता। शायद इसलिए वह अब तक चुंबक पर दौड़ता चला जा रहा है और सिलेंडर की स्पीड से कम न स्कोर की भांति तेज। वह तेजी से टोटन की तरफ आ रहा था और तभी चमत्कार हुआ। रुक जाना स्कोर, मुकुंद माया की शिकार है, इसे मौत माया देगी के हाथों मिलेगी तो फिर पहले नस्कोर तेरा शिकार करेगा। किसी बाज की तरह झपटा नस्कोर। पर क्या जानता था क्या मैं मौत पर झपट रहा है। माया से उलझकर तू अपनी मौत बुला रहा है नस्कोर। जहाँ माया ने तुझे जिंदगी से आज़ाद किया और मर गया नस्कोर। चला गया मुकुंद मौत देने। कमबख्त, इतना नहीं जानता था कि मुकुंद की मौत सिर्फ माया देगी, किंतु आश्चर्यचकित रहने की बारी माया की थी। मुकुंद कहाँ गया? किसी बिच्छू कांटे की तरह उछल गई माया और इधर सब भी उछल पड़े। अरे वो डेथ स्टेडियम में बैठा स्क्रीन पर तमाशा देख रहे थे। मुकुंद भाग गया। धीरे बोल बेवकूफ, जानता नहीं कि ऐसी खबर सुनकर मेरा दिल धड़क धक करने लगता है। स्वयं ब्रह्मांड की आंखों में बिरजू महाजक सादृश्य नाच रहा था। सस्पेंस। लेकिन अब क्या हुआ? यदि मुकुंद दोबारा आज़ाद हो गया तो सुपर सिटी का एक बार शमशान बनाकर रख देगा वह। कौन था यह माया? और एकाएक शेर के जबड़े में उसका शिकार छीन ले गई। मुकुंद से ज़्यादा हमें माया की तलाश है। माया कौन है? सुपर सिटी के जाबाज, जाओ ब्रह्मांड का कोना कोना खंगाल डालो, पता लगाओ कि माया कौन है और कहाँ से आई है वह। चल पड़ी सुपर सिटी की सुपर सेना। कुछ देर सवेर माया के लापता का पता लग जाएगा और मुकुंद हमारे हाथ कैसे लगेगा। चिंता ना कर ग्रेट ब्रह्मांड, वो तुरुप का पत्ता साथ लाया हूँ जिसे पाने के लिए मुकुंद नाक रगड़ता और सिटी आ जाएगा। लेकिन मुकुंद उर्फ टोटन। शुक्र है काकू, ठीक समय पर आपको मैंने सिलेंडर से बाहर निकाल लाया, वरना वह सिलेंडर से आप कभी बाहर न निकल पाते। लेकिन तुम तो पके हुए आम की तरह कहाँ से टपक पड़े प्यारे लाल। और हमें सिलेंडर से बाहर कैसे निकाला तुमने, जबकि कैमरे की निगाह हम पर थी? मुस्कुराया वह। दरअसल माया नस्कोर और जब आपस में उलझे हुए थे तो समय कैमरा उन पर फोकस था और उसी पल मैंने आपका सिलेंडर से बाहर निकाल लिया। काकू, अपने आप कभी
अभी नहीं पहचाना? मैं चंपा, आपका भतीजा। चंपा? कौन चंपा? इस दुनिया में मेरा कोई भतीजा नहीं है। चंपा को भूल गए आपने चाचा? अपने भतीजे को भूल गए? जब आप प्रचंड को भी भूल गए होंगे। प्रचंड? कौन प्रचंड है? क्या है? सिंदूर रंग से छलक सिंदूरी रंग छलक पड़ा लड़के के गालों पर। लहू का सैलाब बनकर उभर आए आंखों में। आओ काकू, मैं बताता हूँ प्रचंड कौन है। टोटान को लिए वह सुरंगनुमा गुफा में प्रवेश कर गया। वह रहस्य में पुतला न जाने कहाँ लिए जा रहा है यह लड़का मुझे। और उधर क्रोध से दनाल फूट रहा था माया की आंखों में। क्या हवा बनकर गायब हो गया मुकुंद? जमीन निकल गई उसे या आसमान खा गया? आखिर कहाँ गया मुकुंद? मुकुंद स्वयं सिलेंडर से बाहर नहीं निकल सकता, फिर बाहर निकाला कैसे? सुपर सिटी में मुकुंद का कोई अज्ञात मददगार मौजूद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें उस अज्ञात मददगार का पता लगाना होगा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुकुंद को खोज कर उसे मौत की सजा देने हमारा काम है। फिलहाल तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो। मूर्ख सैनिक, माया की जंजीरों में आकर ऐसा शख्स दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और विद्युत से भी तीव्र माया का प्रहार बिजली की फुर्ती से उसके शरीर से। ओह, सैलाब आगे बढ़ रहे हैं। सुपर टेंट सैनिक, दाएं दाएं, चारों तरफ से घेर लो। भागने न पाए दोनों। हम चारों तरफ से घेर चुके हैं। माया, तुम यहाँ से भागो, मैं इन्हें रोकती हूँ। नहीं पगली, कैसी बातें करती है तू बहन की तरह माना है मैंने अपनी बहन को। इस तरह मौत के मुंह में झोंक कर कायरों की तरह भाग जाऊं मैं? समझने की कोशिश करो माया, हमें मुकुंद से बदला लेना है और इसके लिए हमें दोनों एक का आज़ाद रहना ज़रूरी है। जा तुझे आज़ाद रहना है तन्वी। जा, किसी सुरक्षित स्थान पर चली जा। नहीं, मुझे आज़ाद रहना है माया। तुझे आज़ाद रहना है माया, मेरी बहन। कहना तुझे अपनी लाडली बहन की बात माननी होगी। देख, वो वैक्यूम हमारी तरफ पड़े चली आ रही है। भाग जा, भाग जा। दौड़ती चली गई माया। तन्वी, तू मुझसे जीत गई तन्वी। तूने माया को पराजित कर दिया शैतान लड़की। और ठोकर खाकर गिरी तो उठ न सकी माया। उसे गहरे ढलान में लुढ़कती चली गई और न जाने कहाँ पहुँचना था उसे। न जाने कहाँ थी उसकी मंजिल। डैम इट, माया भागने में कामयाब हो गई, लेकिन उसके साथ तो गिरफ्तार में आ गई। चलो ग्रेट ब्रह्मांड के पास। लड़की, बता लड़की, माया कहाँ है? तू मेरी बोटी बोटी कर ले, खून का एक कतरा नेत डाल मेरे जिस्म से। तन्वी माया का पता कभी नहीं बताएगी। इन्हें बताना होगा तन्वी ने नस्कोर को मारकर किस प्रकार मुकुंद की मदद की, इसलिए सिटी का अपराधी है। माया ने कसम खाई है कि उसे खुद अपने हाथों से मुकुंद को मौत की सजा देगी। मुझे खुद नहीं मालूम इस समय माया कहाँ है। ले जाकर कैद खाने में डाल दो जी ग्रेट ब्रह्मांड। और सुरंग गुफा में सीधे साए की तरह चल पड़ा चंबा। यह तो मुझे कहाँ ले आए चंबा? आपको कुछ दिखाना है, वो देखिए। पलक नहीं हारता चला गया टोटन। यह कैसा हथियार है? इसे गौर से देखिए काकू, यह किसी धातु का बना हुआ हथियार नहीं, मेरे पिता यानी आपके बड़े भाई की हड्डियों का बना हुआ गग चक्कर है। गग चक्कर, धनुष,
और गदा चक्कर। यह गग चक्कर देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है चंपा। उत्तेजित सा हो पड़ा चंपा। यह गग चक्कर आप ही उठा सकते हैं काकू, सिर्फ आप। दिमाग पर जोर डालिए काकू, आपको बीती बातें याद करनी होगी। कांपते हाथों से उठाया टोटान ने गग चक्कर। मुझे अजीब सी शक्ति का संचार हो रहा है चंपा। देखो गग चक्कर ने, मैं ना कहता था आप यहाँ गग चक्कर उठा सकते हैं। अब ये आपको कुछ याद आया काकू? चंपा, हाँ चंपा, मुझे सब कुछ याद आ गया मुझे ब्रह्मांड का रक्त से भीगा हुआ शरीर। याद आ रही है मुझे काली रात, जब खून से लथपथ प्रचंड किसी तूफान सा घर में प्रविष्ट हुआ था। आह मुकुंद, मुझे सहारा दे, काफी खून बह गया और तुम्हारे हाथ किसके खून से होली खेली है? मुझे उसका नाम बता दो, मैं उसका खून से आज़ाद कर दूंगा। ग्रेट ब्रह्मांड प्रचंडा। पिताश्री को क्या हुआ काकू? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? और कुछ नहीं चंपा, बहुत दूर भगवान के पास चले गए हैं, हम भी भगवान के पास जाएंगे काकू। मासूम चंपा की यह बात सुनकर एक क्षण में कांप गया मुकुंद का कलेजा। नहीं चंपा नहीं, फिर भी दोबारा भूल कर भी यह शब्द मैं करना, भगवान नाराज हो जाएंगे। नहीं कहूँगा काकू। और आ चंपा, जरा अपने काकू का हाथ बटा कर वो छुरा ला कर मुझे दे। छुरा? यह किस लिए काकू? तू नहीं समझेगा चंपा। इस छुरे के प्रचंड के शरीर को चीर कर सारी हड्डियां बाहर निकालूंगा और इन हड्डियों को तैयार करूंगा अपने दुश्मनों की मौत। खून के आंसू रो पड़ा मुकुंद। अपने भाई के जिस्म को चीरते हुए भला कैसे न रो पड़ती उसकी आंखें। न जाने किस मिट्टी का बना था मुकुंद। अपने भाई की हड्डियों से तैयार कर रहा था वह दुश्मनों की मौत, और उसका हाथ बटा रहा था 4 वर्षीय अबोध बालक चंपा। उसकी आंखें में आंसू का एक कतरा न था। आखिर तैयार हुआ गग चक्कर। गग चक्कर लिए उठ खड़ा हुआ मुकुंद। प्रचंड की हत्यारी अपने कफन में दफन होने का इंतजाम कर ली। आ रहा है मुकुंद, जो तुझे प्रचंड के खून का एक एक बूंद का कर्ज सूद समेत वसूलेगा। खून बढ़ेगा सुपर सिटी में सड़कों पर। अब मुकुंद को रोक सके तो रोक लेना। ग्रेट ब्रह्मांड आया मुकुंद। दोस्तों, आगे की कॉमिक्स अगले भाग में।